नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी इफेक्ट्स ऑफ कार्बन या कार्बन के जो प्रभाव है उनके बारे में, जिसके बारे में हमने देखा था सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई और माइनस आई, जो मैंने आपको एकदम हलवा बता दिया उसका। और उसके बाद में हमने की थी रेजोनेंस की बात, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जी बिल्कुल, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, रटना नहीं है। मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बता दिया था कि कौन कौन से आपको मेथड याद रखने हैं, है ना। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, संयुग्मन, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा डॉट या एल्कीन का, है ना। मैंने आपको फिनॉल की अनुनादी संरचना बना के बताई थी, क्लोरोबेंजीन की बना के बताई थी। आज एक और एग्जांपल अपन उसका कर देते हैं, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अपन पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, अति संयुग्मन प्रभाव, जो बहुत ही ज्यादा काम में आता है ना। और काफी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी आती है, कंफ्यूजन होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में बने रहें आप, और कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते रहें, कुर्सी की पेटी बांध लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। अगर, है ना, इस बार फिनॉल की आई थी, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरी अंतरात्मा से आवाज आ रही है कि इस बार, है ना, राजस्थान बोर्ड वाले ये आपको अनुनादी संरचना देंगे पक्का एकदम। बेंजोइक एसिड की अनुनादी संरचना बनाइए, है ना। तो ये बेंजीन ओइक एसिड का मतलब ऊपर क्या लग गया, COOH, है ना। ये IUPAC में अपन ने इसके बारे में बात की थी। और देखो राजस्थान बोर्ड वालों का सिस्टम है ये, एक बार अब की बार दे दिया किससे, एल्कोहल फिनॉल, इधर से, है ना, फिनॉल वाली वो जो दे दी आपको अनुनादी संरचना, अब की बार देगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड की पक्का, है ना। तो इसमें से बेंजोइक एसिड की ये पक्का चांस है कि इसकी अनुनादी संरचना अब की बार आएगी, है ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखो इसका थोड़ा सा मेथड अलग है। अब देखो करना क्या है हमें, करने के लिए देखो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ए डबल बॉन्ड बी और सी के ऊपर आपको क्या दिखाई दे, मान लो लोन पेयर दिखाई दे या माइनस दिखाई दे, है ना। तो ये भागेगा, है ना, फिर ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आते यहाँ पर तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर प्लस रहे तो ये भागेगा डबल बॉन्ड यहाँ, और ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा, है ना। कैसे होता है वो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनाएंगे अपन, चलो बात करते हैं। एक बार इसको मैं वापस से छोटा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सारी संरचनाएं हमारे साथ में एक साथ हमें दिख जाए, ना। और व्हाइट पेन से बनाते हैं। देखो ये हमारे पास में है बेंजोइक एसिड, COOH, है ना। अब आपको बनाने के लिए सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था, या तो लोन पेयर दिखेगा या कहीं पे आपको प्लस दिखाई देगा, कहीं पे माइनस दिखाई देगा। सर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, आप तो पागल बना रहे हो। अरे नहीं भाई, तेरे को ये मदर इंडिया है, मदर इंडिया दिखाई नहीं देगा, चश्मा लगा ऐसा, है ना। उसके बाद देख देख कैसे करना है, इसको खोल दे थोड़ा सा, चलो इसको खोल देते हैं। वो गाना है ना, खोल दे पर, चलो पर खोल देते हैं इसके, है ना। तो इसको तो नहीं खोलना है, इसको बस कुछ चीज़ें, है ना, बंदी रहे तो अच्छा है। तो यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ रखा है एक तो सिंगल बॉन्ड बना के OH, और एक डबल बॉन्ड बना के कौन जुड़ रखा है, सर ऑक्सीजन जुड़ रखा है। अब कुछ कुछ तुम्हें हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सर कल फिनॉल में भी आपने बोला था कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, बाइतमकोस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 2 बॉन्ड बनाने के बाद में कितने बचे सर, 4 बचे सर, 2 जोड़े बच गए, उन जोड़ों को बोलेंगे सर लोन पेयर। तो इन प्यारे भाई साहब के पास में यहाँ क्या है सर, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दिखाई दे रही है क्या, कौन सी कंडीशन दिखाई दे रही है, पाई सिग्मा पाई, ये कंडीशन दिखाई दे रही है। देखो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी और फिर यहाँ पे डी बना दो बोले, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ, है ना, कि देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके बाद में लोन पेयर है ना। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन ने जैसे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड लिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। सर माइनस क्यों आया, देखो इस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पर ये यहाँ ट्रांसफर होगा, ये यहाँ ट्रांसफर होते ही ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आते ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सॉरी इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कैसे, इस ट्रिक को आप ऐसे याद रखें कि पहले आपको इस डबल बॉन्ड को ट्रांसफर करना है, फिर इसको करना है डबल बॉन्ड को ट्रांसफर। कहने का मतलब है आपको डबल बॉन्ड 2 जगह दिखाई देना, ए डबल बॉन्ड बी, या ऐसे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पर इसको कैसे करना है देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है ना। तो यहां पे इस कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन को इसने लिया है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, एक पहले से इसी के पास था, बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ तब एक इसका ही था, तो इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। जैसे इसके ऊपर माइनस आया तो यहां पर इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, अब 1 2 3, 3 ही बॉन्ड हुए ना। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर, 4 बॉन्ड बनाता है। तो चौथा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कहां ट्रांसफर हो जाएगा सर, ये डबल बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो जाएगा सर। तो क्या बना, तो हम लगाएंगे यहाँ पर डबल एरो का चिन्ह, और पहले जिसमें जो परिवर्तन नहीं होता है उसको एज इट इज छाप दो। सर रिंग में कोई परिवर्तन नहीं है,
इस बॉन्ड को एजिटी छाप दो सर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, यहां पर चेंज आया सर। ये बॉन्ड जैसे यहां गया, इसके पास में क्या हुआ, इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसने क्या आ गया, ऊपर प्लस आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये कार्बन, ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर OH। फिर ये डबल बॉन्ड था, इसमें से बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, और उसकी जगह क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा। आ गई बात समझ में सबको, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा सर, अब आपको कंडीशन दिखाई दे रही है A डबल बॉन्ड B, A डबल बॉन्ड B और सिंगल बॉन्ड C के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है सर, आपको प्लस दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तब आपको डबल बॉन्ड को ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है सर, डबल बॉन्ड को। ये डबल बॉन्ड जाएगा सर यहाँ इस वाले कार्बन के पास, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो पहले क्या करो, पहले एज इट इज बना दो, जिसमें को जो चेंज नहीं है ना वो चेंज एज इट इज लिख दो। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, ऊपर वाला मामला एक बार अपन ने अभी सेट कर दिया, उसको एज इट इज रखना है, इसको यहाँ ऐसा का ऐसा चेप दो, ये यहाँ पर OH। अब चेंज किसमें आया, इस बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ यहाँ, देखो प्लस जहां दिखाई दे वहां बॉन्ड भेजो, अगर माइनस है तो माइनस को नीचे लेके आओ, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो 2 बार एरो लगेगा, और अगर आपको प्लस दिखाई दे तो 1 बार एरो लगाना है। तो ये बॉन्ड यहां चला गया, और यहां क्या आ जाएगा सर, यहां प्लस आ जाएगा, कोई बात नहीं है भाई। वापिस A डबल बॉन्ड B C के ऊपर प्लस, ये सेम कंडीशन है सर, कौन भाग के आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ये एरो आप अंदर से भी लगाते हैं, कुछ लोग अंदर से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ताकि ऐसा है भाई, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, है ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना। तो पहले जिसमें जो चेंज नहीं आया वो एज इट इज छाप दो सर, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, रिंग एज इट इज है, ये बॉन्ड भी एज इट इज है सर, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या लगेगा सर, OH जो पहले था। ये बॉन्ड सर आपने यहाँ दे दिया तो यहाँ पे ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लग गया सर, प्लस लग गया। ये कंडीशन आपके सामने आ गई, है ना। अब देखो वापस, अब क्या होगा सर, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, A डबल बॉन्ड B C के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है सर, प्लस दिखाई दे रहा है भाई। A डबल बॉन्ड B C के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बॉन्ड यहाँ आते ही इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा सर, प्लस आ जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस आ जाएगा ना। कार्बन के ऊपर प्लस आते ही ये जो माइनस है वो कहाँ आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा, है ना। ये माइनस यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे कैसी कंडीशन है, A के ऊपर प्लस है, फिर सिंगल बॉन्ड B, है ना, फिर यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ना वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो माइनस है ये इसका डबल बॉन्ड बना देगा, अर्थात इसकी क्या कर देगा, ये पूर्ति कर देगा। देखो कैसे, इसकी मैं यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, कितनी बना दी, 1 2 3 4 बना दी ना। यहाँ पे क्या होगा, वापस बेंजीन रिंग को एज इट इज बनाओ, इस बॉन्ड के अंदर कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर प्लस है तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, प्लस का चिन्ह गायब हो गया, कार्बन के ऊपर बचा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड की पूर्ति करेगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सॉरी वापस क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये O से माइनस हट जाएगा, और यहाँ पर क्या बन गया, OH बन गया। क्या ये और ये एक दूसरे की उल्टी बन गई सर, बिल्कुल बन गई, है ना। क्या किया आपने पहले डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर किया, उसके बाद में आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दिया, प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो डबल बॉन्ड को भगाओ, ये मैंने आपको कल कॉन्जुगेशन के अंदर बता दिया था। ये संरचनाएं बन गई सर। क्या ये कंप्लीट बन गई, नहीं सर, अब ये आपको बनाना है अनुनाद संकर। अनुनाद संकर बनाने के लिए 3 लाइन बनाओ ऐसे। अब अनुनाद संकर को मैं अलग पेन से बना देता हूँ, है ना। ये अनुनाद संकर का मतलब है जहां जहां जो जो काम आपने किया है ना उसको दर्शाओ। क्या सभी जगह कभी ना कभी डबल बॉन्ड आया, देखो यहां इन कार्बन के बीच में है, यहां इन कार्बन के बीच में है, 6 के 6 कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, तो डॉट डॉट करके बीच में सर्कल बना दो। ये डॉट डॉट क्या बताता है कि बेंजीन रिंग के सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। आई सबको बात समझ में, बेंजीन रिंग के सभी कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब और क्या दिखाई दिया सर, यहां पर आपने लिखा था ये C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या लिखा था सर, OH। सर अगर आप ये देखो कि यहां पर यहां डबल बॉन्ड है और यहां डबल बॉन्ड है ना, बाकी सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। कहने का मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड है वो कभी है और कभी नहीं है। तो एक बॉन्ड को पूरा पूरा बनाओ और एक को डॉट डॉट करके लिखो, और यहाँ पे लिख दो O, और यहाँ पर है सर लोन पेयर। और सर आप देखोगे इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, लेकिन कभी तो माइनस आया था, पूरी तरह माइनस नहीं है, तो पार्शियल नेगेटिव। जी बिल्कुल
सर कभी आप देखोगे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 3 जगह प्लस है सर, 3 जगह प्लस है, परमानेंट नहीं है, पार्शियली है। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, और कहाँ प्लस है सर, यहाँ पर भी प्लस है। एक चीज और देखो सर, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया, क्या कंप्लीट जगह है? यहाँ है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पर भी पार्शियल क्या आएगा सर, डबल बॉन्ड आएगा। ये बन गई इसकी कौन सी संरचना, अनुनादी संरचना, और ये इसका क्या बन गया, अनुनाद संकर। ध्यान रखें इस सवाल के अंदर अगर आपने अनुनाद संकर नहीं बनाया तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अनुनाद संकर बनाना जरूरी है। अनुनाद संकर क्या बताता है कि जो काम आपने किया है उसे एक जगह लाकर आप बता दो हमें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये क्या बना होगा, हलवा बना होगा, है ना। ठीक है, और कौन कौन सी संरचनाएं बन सकती है ना। और देखो एक फिनोल होता है, ये फिनोल तो ये होता है, मैंने लिख दिया था कि बेंजीन है, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हो, OH लगा हो, या आपके पास में बोल सकता है फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन का मतलब है H+ जब बाहर जाएगा तो यहां पर बचेगा O-, क्या बचेगा, O-, है ना। फिनोक्साइड आयन की संरचना भी आपसे पूछ सकता है, अनुनादी संरचना। तो कुछ नहीं करना, A डबल बॉन्ड भी C के ऊपर माइनस है, माइनस को नीचे भेजते जाओ और बनाते जाओ। या यहां पर लिख सकता है NH2, एनिलीन की अनुनादी संरचना बनाओ तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या है सर, लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आएगा। अगर ऊपर प्लस आए सर, यहां पर मान लो कोई एक कंपाउंड मैंने A जोड़ दिया, इसके ऊपर प्लस है, तब क्या करना है, डबल बॉन्ड को यहां भेजना है तो यहां प्लस आ जाएगा, फिर इस बॉन्ड को यहां भेजना है, यहां प्लस आ जाएगा, इस बॉन्ड को यहां भेजना है, यहां प्लस आ जाएगा, फिर वापस इस बॉन्ड को यहां भेजना है, तेरा तुझको अर्पण, है ना, और ऐसे करना है। ठीक है, अगर ऊपर आ जाए सर कोई कंपाउंड है, मान लो कोई दे दिया, उसके ऊपर आ गया डॉट, तो डॉट आने पर क्या करना है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजना है, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजना है, तो यहां पर क्या बच जाएगा सर, डॉट बच जाएगा। वापस इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां भेजना है ना, तो ये दोनों मिलकर यहां बॉन्ड बना लेंगे तो यहां पर डॉट बन जाएगा। ठीक है, जहां प्लस बना वहां पर क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। और यहां पर जो एरो लगाओगे जब आप मुक्त मूलक का ट्रांसफर करोगे तब ये एरो लगाना है, इसका मतलब है फिश हुक एरो, जो एक लोन पेयर को, सॉरी एक मुक्त मूलक को या एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में काम में आता है ना। अनुनादी संरचनाओं को अपन यही विराम देते हैं। अनुनादी संरचनाएं जो हमारे आगे चैप्टर्स में आएगी उनको भी अपन साथ साथ बनाते जाएंगे। मैंने आपको प्रॉपर ये तरीका बता दिया है कि कैसे अनुनादी संरचना बनाई जाती है ना। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप जाकर देखिए, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, है ना। उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट तरीका बता दिया कि आपको कैसे कैसे किस किस का ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे हमारा, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, जिसमें अपन देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस पर आप गौर से देखना हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो मैं यहां पर हेडिंग बना देता हूं, हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, जिसको बोलते हैं अति संयुग्मन प्रभाव, या इसको बोला जाता है क्या क्या बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। हिंदी में बोलेंगे कोई बंद नहीं अनुनाद। ये क्या है ये भी अपन देखेंगे, कोई बंद नहीं अनुनाद। या इसको बोलते हैं सिग्मा पी ऑर्बिटल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल, ये कक्षक है, पी ऑर्बिटल रेजोनेंस, सिग्मा पी रेजोनेंस। ये सारे नाम अभी क्लियर हो जाएंगे। अब आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है या अति संयुग्मन प्रभाव है, ये कहां कहां देखने को मिलता है। सर ये आपको देखने को मिलेगा कार्ब धनायन में। कार्ब धनायन का मतलब कार्ब केटाइन। कार्ब केटाइन जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया CH3, CH2 के ऊपर क्या लिख दिया, प्लस, है ना। ये कार्ब केटाइन हो गया, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो ऊपर प्लस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर ये आपको देखने को मिलेगा मुक्त मूलक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल के अंदर। फ्री रेडिकल भी क्या होता है सर, कार्बन ने जब 3 बॉन्ड बनाए तो एक इलेक्ट्रॉन की भू के ऊपर डॉट दिखाई देगा, यहाँ आपको दिखाई दे सकता है ये प्रभाव। या सर आपको दिखाई देगा ये किसके अंदर, सर ये आपको दिखाई देगा एल्कीन के अंदर। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड हो सर, डबल बॉन्ड हो। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड, ये CH2, ठीक है, ये आपके पास में एल्कीन के अंदर हो सकता है। या कभी कभी आपको ये कार्बो एनाइन या कार्ब ऋणायन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, कार्बन के ऊपर क्या है, माइनस आए, है ना, कि ये मान लो CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 के ऊपर क्या, माइनस, है ना। इसके अंदर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसके अंदर जो ये इफेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा रेयर दिखाई देगा, मतलब कम दिखाई देगा, है ना। मोस्टली इन 3 के अंदर ये इफेक्ट है
जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन मोस्टली दिखाई देगा इनके अंदर, है ना। अब आप बोलोगे सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ा रहे हो तो इसका यूज क्या है? सर इसका यूज ये है कि जिसके अंदर जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अपन ने देखा था किसके अंदर, हमने देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर अब मैंने क्या देखा था कि जितना प्रेरणिक प्रभाव होगा, है ना, जैसे मान लो प्लस है, प्लस को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, जैसे CH3 जुड़ा है तीनों साइड, CH3 प्लस हाई इफेक्ट दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा, है ना। तो 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। हालांकि इसी प्रभाव में भी वही चीज होगी, लेकिन पहचानने का तरीका कुछ अलग होगा, है ना। तो यहां पर यह चीज याद रखें आप कि हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अति संयुग्मन, जितना ज्यादा क्या होगा, अति संयुग्मन होगा, वो किसको बताएगा? स्थायित्व को बताएगा। जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए ही रेजोनेंस, देखो आपसे बहुत सारे सवाल बनेंगे 12वीं क्लास के अंदर कि फिनॉल है वो बेंजीन से ज्यादा स्थायी क्यों है? तो अनुनाद के कारण, बस ये फिक्स है, ये इससे ज्यादा स्थायी क्यों है ना। और जहां पे आपको रिंग दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा माइनस, ये इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे इसे अनुनाद के कारण। फिक्स है ये रीजन, है ना, कि ये फलानी चीज इससे ज्यादा स्टेबल क्यों है? अनुनाद के कारण। सीधा सीधा सिंपल है ना, कि जिसमें रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा, या जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ही ज्यादा क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। और जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो भी उतना ज्यादा क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे किसके अंदर? कार्बोनाइन के अंदर। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि किस किस के अंदर आप देख सकते हो, है ना। कार्बोनाइन में बहुत कम मिलता है, इन तीनों में मेन मिलता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे आप किसके अंदर? कार्बोनाइन के अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूं मैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन, हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? अति संयुग्मन इन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, है ना, या कार्बोनाइन के अंदर क्या देखेंगे अपन? अति संयुग्मन। किसमें देखना है? कार्बोकेटाइन के अंदर, है ना। इसके अंदर कैसे अति संयुग्मन होता है? ठीक है, तो देखो कार्बोकेटाइन बनाते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मैंने लिखा CH3 CH2, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है तो कुछ ना कुछ ऊपर आता है, सर क्या आया? प्लस आया, है ना। अब क्या करें? ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है इसको थोड़ा सा खोल देते हैं भाई। ये कार्बन है, कार्बन से 3 कौन जुड़े हैं? सर हाइड्रोजन जुड़े हैं। कौन जुड़े हैं? हाइड्रोजन। सर कार्बन के भाईतम कोष में कौन सा कक्षक आप काम में लेता है? सर पी की आकृति सर डंबलाकार होती है। तो कार्बन के जितने भी जुड़ने वाले कक्षक रहेंगे, 3 बॉन्ड बना रखे हैं ना हाइड्रोजन के साथ, तो ये कौन सा कक्षक होगा? सर पी कक्षक होगा, है ना। हाइड्रोजन के पास एस कक्षक होता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर एस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, तो ये हाइड्रोजन ऐसे दिखाई देगा। सर प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 2-2 इलेक्ट्रॉन है ना। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2-2। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थोड़े से कम दिखाई देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। ये इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो इनके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो इनके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब चौथा इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन को आप देखो, इस कार्बन के 2 तो हाइड्रोजन जुड़ रखी है, इसमें 2 तो क्या जुड़ रखी है? हाइड्रोजन जुड़ रखी है। एक जो पी कक्षक है ना उसके अंदर प्लस है, उसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? प्लस दिखाई दे रहा है। मतलब यहां पर ये जो इसका पी कक्षक है ना वो क्या है? रिक्त पी कक्षक है। इस कार्बोकेटाइन के पास में क्या है? सर रिक्त पी कक्षक है। और यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगी? ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? सर सिग्मा। इसके पास में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस रिक्त पी कक्षक के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां पर क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल। क्या हुआ कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड बना रखा था, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों ने, ये हाइड्रोजन क्या किया? हाइड्रोजन ने अपना काम क्या किया? हाइड्रोजन ने इस कार्बन से नाता तोड़ दिया और इस दोनों इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे दिया ताकि इसके ऊपर से क्या खत्म हो जाए? प्लस चार्ज खत्म हो जाए। कहने का मतलब है कि इस कार्बोकेटाइन को चार्ज चाहिए, प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दानवीर भामाशाह कौन बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। कौन बनेगा? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन भी कौन सा बनेगा ये ध्यान रखना आप? एल्फा हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन? एल्फा हाइड्रोजन। और एल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी थोड़ी देर में। अभी आप इतना याद रखें कि यहां पर
पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का रिक्त पी कक्षक के अंदर ट्रांसफर हुआ है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई पी रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? सिग्मा पी रेजोनेंस, है ना, कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का रिक्त पी कक्षक में ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा पी रेजोनेंस बोलते हैं। फीलिंग नहीं आई? चलो एक दूसरा तरीका देखते हैं इसको समझने का कि कैसे फील करते हैं इसको। जैसे देखो, ये तो प्रॉपर मेथड बताया मैंने, लेकिन अब तुम है ना, तुम हो बहुत ही ज्ञानी आदमी, है ना, तो तुम्हारी भाई कैसे समझने की वो है क्षमता, वो मैं बता देता हूँ आपके। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ इधर कोने में, कि एल्फा हाइड्रोजन या एल्फा कार्बन क्या होता है, ये याद रखना। एल्फा कार्बन या हाइड्रोजन को पहचानने का तरीका क्या है? जहां कांड होगा उसके जस्ट पास वाला कार्बन एल्फा होगा और एल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या होगी? एल्फा हाइड्रोजन होगी। ये लाइन याद रखें आप, कि जहां कांड होगा वो उसके पास वाला कार्बन है वो एल्फा कार्बन होगा। अब कांड में क्या क्या हो सकता है सर? कांड के अंदर कार्बन के ऊपर आ सकता है सर प्लस, माइनस, डॉट या फिर डबल बॉन्ड, है ना। जैसे मान लो कि मैंने लिखा CH3 CH2 और ऊपर प्लस, ये कांड हुआ यहाँ पे, तो इसके पास वाला ये कार्बन कौन सा कार्बन है सर? एल्फा। तो इससे हाइड्रोजन जुड़ी है, तो इसके अंदर कितनी हाइड्रोजन है? 3। तो ये कितनी एल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी? 3 एल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने लिखा मान लो CH3 CH2 और ऊपर लिख दिया मैंने माइनस, है ना। मैंने बोला सर यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन कितनी है? तो यहाँ पर ये कार्बन है, इसमें कांड हुआ है, इसके पास वाला देखो कितना कार्बन है? 1, है ना। तो उसके पास में हाइड्रोजन कितनी है? 3। ये पास जस्ट पास वाला एल्फा अगर यहाँ पर रहता कुछ और, मान लो यहाँ CH2 यहाँ पर CH3, तो ये होता बीटा कार्बन। इससे जुड़ी हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन होती? बीटा हाइड्रोजन होती, ठीक है ना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि एल्फा कार्बन या एल्फा हाइड्रोजन क्या होती है ना, वो समझ लें कि जहां पर आपको कुछ अलग दिखाई दे, जहां पर आपको प्लस माइनस या डॉट दिखाई दे, उसके जस्ट पास वाला कार्बन एल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन एल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसका पूरा खेल है वो किस पर डिपेंड करता है सर? एल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है। देखो एक बार केटाइन वाला एग्जांपल वापस ले लेता हूं मैंने लिखा था CH3 CH2 के ऊपर क्या लिखा था? प्लस, है ना। कहने का मतलब है इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ रखी है सर? 3 हाइड्रोजन जुड़ रखी है। और इस वाले कार्बन से भी कितनी हाइड्रोजन जुड़ रखी है सर? 2 हाइड्रोजन जुड़ रखी है। और ऊपर क्या है? इसके प्लस है। प्लस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की भूख है। कितने इलेक्ट्रॉन की? 2 इलेक्ट्रॉन की भूख है ना। यहाँ पर इस जगह क्या दिखाई, क्या हो रहा है सर? कांड हो रहा है। तो यहाँ पर ये कार्बन एल्फा कार्बन, तो इससे जुड़ी हाइड्रोजन वो भी क्या है? एल्फा हाइड्रोजन। कितनी जुड़ी है सर? 3। तो यहाँ पे एल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3 एल्फा हाइड्रोजन हो गई, है ना। इन तीनों एल्फा हाइड्रोजन में से, तीनों हाइड्रोजन में से कोई भी जा सकता है ना भाई। इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ ट्रांसफर होते हैं यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा भाई। यहाँ ट्रांसफर हुए ये मान लो, तो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा सर? डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, तो इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। डबल बॉन्ड बनते ही ये प्लस का चिन्ह गायब हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और ये एक हाइड्रोजन अपने ऊपर क्या लेके घूम रही है? प्लस। ये हाइड्रोजन कहीं जाती नहीं है, ये हाइड्रोजन वही है, ये हाइड्रोजन यही रहेगी, इर्द गिर्द घूमती रहेगी ऑर्बिटल के अंदर, है ना। ये 3D के अंदर काम होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपना काम करके इधर बैठ गई, इसने इसकी सहायता की, इसका प्लस क्या कर दिया? गायब कर दिया। क्या यहाँ पर कोई बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं सर, बिना बंध के अनुनाद हो गया। अनुनाद का मतलब क्या हुआ? कि बॉन्ड का ट्रांसफर हुआ, प्लस गायब हो गया ना। यही अपन ने रेजोनेंस में पढ़ा था, बिना बंध के अनुनाद हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये काम ये हाइड्रोजन भी कर सकती है, ये हाइड्रोजन भी कर सकती है और ये हाइड्रोजन भी कर सकती है। तीनों हाइड्रोजन ये काम कर सकती है ना। कि भाई एक बार ये गई, एक बार ये जाएगी, एक बार ये जाएगी। तो कितनी एल्फा हाइड्रोजन? 3 एल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 बार इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो जितनी एल्फा हाइड्रोजन रहेगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो यहां से क्या चीज समझ में आती है? देखो इसको एक बार मैं वापस से ऐसे बता देता हूं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है और यहाँ पे CH2 के ऊपर क्या है? प्लस है। CH2 के ऊपर क्या है? प्लस है ना। एक बार ये हाइड्रोजन जाएगी यहाँ और क्या करेगी? ये जाकर यहाँ पर खुद तो प्लस बना लेगी, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी इसको दे दिया और 2 हाइड्रोजन इससे जुड़ी हुई है
और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ी हुई है, तो ये यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2। या अब की बार कौन सी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये काम करेगी, इसने 1 नंबर वाली ने किया, अब ये करेगी 2 नंबर वाली, है ना। या मान लो कि ये जा सकती है, यहाँ पर H+ आएगा, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ी हुई है, इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। या इस बार इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन सकती है कि ये जुड़ी रह जाए, ये जुड़ी रह जाए, यहाँ पर H+ हो जाए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या हो जाए, CH2। कितनी बार हेल्प हाइड्रोजन थी, 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, या मैं बोल सकता हूं अति संयुग्मी संरचनाएं कितनी बनी। तो आप ये याद रखें, कोई ऐसे नहीं बोलेगा सर 4 बन गई, 1 2 3 4, नहीं, ये तो खुद थी। कितनी बार ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन, 3 बार। तो आप सीधा सीधा याद रखें कि जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उसके बराबर ही क्या बनेगी, अति संयुग्मी संरचनाएं। तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3, तो कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी, 3 बनेगी। कहने का मतलब है कि अब आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जहां अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे जाए, है ना, तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखो यहाँ कांड हुआ, इसके जस्ट पास वाला कार्बन कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, है ना, तो इससे जुड़ी हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब मान लो इधर भी जुड़ी है, ये काउंट नहीं करना है, ये दोनों हाइड्रोजन है ना, यहां पर तो कांड हुआ है, इसके पास वाली है वो कहलाएगी अल्फा। तो जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी वो पूरी की पूरी जाकर इलेक्ट्रॉन दे सकती है, वो पूरी की पूरी जाकर क्या दे सकती है, इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अति संयुग्मन देखने को मिलेगा, और बंध है वो हट जाएगा, बंध हट जाएगा, इसका मतलब वहां पर जो इसको बोलेंगे नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो ये याद रखें कि आपको पूछे कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी, तो क्या गिनना है, अल्फा हाइड्रोजन गिनना है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी अति संयुग्मी संरचनाएं। लेवे आप इसका स्क्रीनशॉट, ये बात पक्का पक्का याद रखें कि अति संयुग्मन प्रभाव है वो कौन से इफेक्ट से देखा जाता है, या कौन सी संख्या से देखा जाता है सर, वो देखा जाता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। ठीक है ना। अब मैंने आपको एक सूत्र दिया कि आप इसकी अति संयुग्मी संरचनाएं बताओ। जैसे मैंने लिखा CH3, CH के ऊपर प्लस और यहाँ पर CH3। मैंने बोला कि इसमें आपको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मी संरचनाओं की संख्या बतानी है। तो बनाने की आवश्यकता नहीं है ना, या संरचनाएं लिख दो, केवल संरचनाएं, है ना, इसकी संख्या देखनी है। तो आप क्या देखो, पहले देखो कांड कहाँ हुआ है सर, कांड हुआ है यहाँ पर, ये देखो सर, यहाँ पर क्या दिखाई दिया, प्लस दिखाई दिया, यहाँ पर कांड हुआ है, इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये रहा, और ये भी इसके पास वाला, तो कितने अल्फा कार्बन, 2। इनसे जुड़ी हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन सर, अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो इससे 3 जुड़ी है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई सर, टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गई 6। तो अति संयुग्मी संरचनाएं भी कितनी बनेगी, 6। इसकी भूख शांत करने के लिए कितने भामाशा है, 6 है। तो इसकी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो इसकी अति संयुग्मी संरचनाएं भी कितनी बनेगी सर, वो 6 बनेगी। आई सबको बात समझ में, जी बिल्कुल आ गई। ठीक है ना। अब आप एक एग्जाम्पल और लें और खुद से ट्राई करें और आप बताएं कि इसकी कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी। मैंने लिखा यहाँ पर CH के ऊपर प्लस, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH मान लो, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, CH। ठीक है, इसके कितने कितने बॉन्ड बन गए, 2 बन गए ना। एक मैंने यहाँ पर CH3 और एक यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन। क्या जोड़ दी मैंने, हाइड्रोजन जोड़ दी। ठीक है, और इसके साथ में मैंने यहाँ पर एक क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और क्या जोड़ूँ बताओ, यहाँ पर भी मैं CH3 जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 1 4। बताओ इसके कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी, है ना। ट्राई करें खुद से। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। तो देखो पहचानो, यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर कांड हुआ है, यहाँ पर कांड हुआ है, इसके पास वाला कार्बन जस्ट पास वाला ये रहा अल्फा और ये रहा अल्फा, इससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब तुम मूर्खता का प्रमाण देकर क्या करोगे, इनको भी अल्फा हाइड्रोजन मानोगे। नहीं भाई, ये कार्बन इससे नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा होगा वही क्या होगा, अल्फा होगा। तो इस कार्बन से कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है सर, 1 और ये 2। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन से सर 1, तो टोटल कितनी अल्फा हाइड्रोजन हो गई सर, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल अति संयुग्मी संरचनाएं कितनी बनेगी सर, वो भी कितनी बनेगी सर, 3 बनेगी। अति संयुग्मी संरचनाएं या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड रेजोनेंस है, वो कितने बनेंगे सर,
3 बनेंगे, क्योंकि इस प्लस को खत्म करने की समान इसके पास है या इसके पास है या फिर इसके पास है, केवल और केवल किसके पास है सर, एल्फा हाइड्रोजन के पास है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या खत्म हो जाता है, बंद खत्म हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना आपको। अब एक मैं आपको जेई या आईआईटी 2011 का एक सवाल है, वो मैं आपको उसके दर्शन करा देता हूँ। बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछता है कि जैसे अपन आईआईटी नाम सुनते ही तुम्हारे ऐसे लगता है ना क्या पता नहीं क्या ही बोल दिया यार सर, आईआईटी कोई हम थोड़ी क्रैक कर सकते हैं, हम तो स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं तो फिर कहाँ गुरुकुल में जाओगे क्या, द्रोणाचार्य के पास है ना आईआईटी क्रैक करने, यहीं से करते हैं सब, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप सोल्व करना देखिए आईआईटी आप क्रैक कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये एक साइक्लो हेक्सेन की संरचना है, इसके ऊपर क्या जोड़ दिया, प्लस जोड़ दिया है ना, और यहाँ पर लिख दिया CH2 CH3 और यहाँ पर CH3। इसकी पूछ ली कि इसकी बताओ आप क्या अति संयुग्मी संरचनाएं, अति संयुग्मी संरचनाएं बताओ। तो सिंपल सा काम है, क्या करना है, कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी, तो आप बोलोगे सर एल्फा हाइड्रोजन देखना है, देख लो। तो तुम है ना, तुम देखो क्या करोगे, आईआईटी के अंदर क्या होता है, आईआईटी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालती है आईआईटी, इसके जस्ट पास वाला कार्बन ये रहा एल्फा और एल्फा, तुम इसको भूल जाओगे, ये भी तो कार्बन है ना भाई, ये भी तो कार्बन है ना, इसको नहीं भूलना है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3, तो एक बॉन्ड की पूर्ति कौन करेगा, हाइड्रोजन, कर दी ना। अब गिनो एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 एल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 एल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6, टोटल 6 एल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल संरचनाएं कितनी बनेगी, टोटल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितनी बनेगी, 6 बनेगी। ये सवाल था किसका, आईआईटी 2011 का। ये 2011 में पूछा है तो 2026 में भी यही पूछेगा, इससे रिलेटेड ही पूछेगा, इससे आगे कहाँ बढ़ेगा, है ना। आई सबको बात समझ में, है ना, इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, समझ में आई सबको बात। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, कि ये मैंने आपको बता दिया कि जितना ज्यादा क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या जितनी ज्यादा अति संयुग्मी संरचनाएं बनेगी वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा कंपाउंड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्या बढ़ती है सर, स्टेबिलिटी बढ़ती है या क्या बढ़ती है, स्थायित्व बढ़ता है। तो अब मैंने पूछा, एक सवाल दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पर कि आपको इसका क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको इसका। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आप CH3 के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, प्लस, बिल्कुल सिंपल सा लिखा है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3 CH2 के ऊपर क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा, इसके साथ में क्या जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, ठीक है। और क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो ये 1 डिग्री बना दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने CH2 लिखा, ठीक है। CH2 के साथ में, नहीं सॉरी CH लिखो, यहाँ पे CH के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, प्लस जोड़ दिया, और यहाँ पे इसको देखो, ये CH3 के प्लस और CH3 CH2 के ऊपर प्लस कर दो। एक बार क्या करो, CH के ऊपर प्लस करके और उससे डायरेक्ट आप क्या जोड़ दो, इसको मिटा दो पूरे को, ये CH के ऊपर आपने लिख दिया प्लस, अब इसके साथ में आप डायरेक्ट क्या जोड़ दो, CH3, और ये यहाँ पर CH3। एक आप क्या करो, C के ऊपर प्लस बना दो, और यहाँ पे 3 जगह क्या जोड़ दो, CH3, ये CH3। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, है ना, क्या करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है सर। यहाँ पे आप अनुनाद प्रभाव भी सॉरी प्रेरणिक प्रभाव से भी पता कर सकते हो कि CH3 जितने ज्यादा CH3 होंगे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन से देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे देखेंगे, कि जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन किससे चेक करते हैं सर, एल्फा हाइड्रोजन से। किससे चेक करते हैं, एल्फा हाइड्रोजन। इसके अंदर बताओ कितने एल्फा है, ये इसके अंदर कांड हुआ है, इसके पास में कोई कार्बन है क्या, नहीं, तो एल्फा हाइड्रोजन कितनी है सर, 0। इसके पास कांड हुआ है यहाँ पर, इसके पास वाला कार्बन एल्फा, तो एल्फा हाइड्रोजन कितनी बचेगी सर, 3। यहाँ कांड हुआ है इसके पास वाला कार्बन एल्फा, ये भी एल्फा, तो कितनी एल्फा हाइड्रोजन, 6 एल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कांड हुआ है इसके पास वाले तीनों कार्बन एल्फा, तीनों से टोटल हाइड्रोजन है 9, तो 9 एल्फा हाइड्रोजन। तो जितनी ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये
और फिर ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। क्या ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है? ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है सर, 3 कार्बन से जुड़ा है। क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है? बिल्कुल है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और ये क्या है सर? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है सर? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। आई सबको बात समझ में? ये अपन ने सीखा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, है ना। इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो आपको देखना है किसके अंदर? हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर। अब अपन बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल कि फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक के अंदर आप हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे देखोगे। तो देखो सेम ही चीज है, शायद अब आपको ये हल्की हल्की चीज दिमाग में बैठ गई होगी। हेडिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पर, क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल का मतलब कार्बन के ऊपर क्या आएगा सर? डॉट आएगा। एक सीधे से उदाहरण से मैं आपको समझा देता हूँ ये चीज। देखो यहाँ मैंने लिखा CH3, ये CH2, ऊपर क्या लिखा है मैंने? यहाँ पर डॉट लिखा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है? ये कार्बन है, इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ी है सर? 3 हाइड्रोजन जुड़ी है। यहाँ पर ये कार्बन है, इसके ऊपर डॉट है। सर इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है ना? अरे इलेक्ट्रॉन की कमी है, चाहे 2 की जरूरी नहीं है, 1 की तो है ना। तो इस बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। इस बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। या मान लो कि यहाँ मैंने इसको अलग बता दिया थोड़ा, ये जो बॉन्ड है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो फ्री रेडिकल वाला है वो यहाँ आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भाई? दोनों जगह फ्री रेडिकल है, यहाँ से क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। और इस हाइड्रोजन का जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ इससे चला जाएगा। कहने का मतलब है कुल मिला के बॉन्ड तो टूट ही गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए, कितना हुआ? 1 ही हुआ। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ये कार्बन है, इस कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन तो जुड़ी हुई है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये CH2 के ऊपर डॉट था, अब यहाँ से 1 डॉट और आ गया, 2 डॉट ने मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया और इर्द गिर्द घूम रहा है हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल। क्या घूम रहा है? हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल घूम रहा है। क्या ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल घूम सकता है? तो इसका भी घूम सकता है, इसका भी घूम सकता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कांड हुआ है, इसके पास में कौन सी हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अति संयुग्मी संरचनाएं भी कितनी बनेगी सर? 3 बनेगी। आई सबको बात समझ में? सेम कैटाइन वाला ही कंसेप्ट है कि वहां पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ पर केवल कितना आ रहा है? 1 फ्री रेडिकल आ रहा है। बॉन्ड तो टूट ही गया ना भाई। देखो बॉन्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको सर? नहीं दिखाई दे रहा है। तो कितनी अति संयुग्मी संरचनाएं दिखाई दी सर? 3। एक बार ये बना सकता है, एक बार ये बना सकता है और एक बार ये बना सकता है। आई सबको बात समझ में? इसको आप लेवें स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। अगर देखें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से अब फ्री रेडिकल में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। देखो जैसे मैंने लिखा CH3, आपको क्या बताना है? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। CH3 के ऊपर मैंने क्या लिख दिया? डॉट लिख दिया। एक मैंने लिखा CH2 के ऊपर डॉट और यहां से क्या जोड़ दिया? एक, अरे इसको बॉन्ड को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, CH3 जोड़ दिया, ठीक है। एक मैंने क्या किया? CH के ऊपर डॉट बना के और इससे जोड़ दिए 2 CH3। एक मैंने यहाँ पे C के ऊपर डॉट बना के और इससे कितने CH3 जोड़ दिए? 3 CH3 जोड़ दिए। ये 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है तो ये 3 डिग्री है, ये 2 से डायरेक्ट अटैच है तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 से है तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ना। अब इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि इसके पास में कोई कार्बन नहीं है। यहाँ कांड हुआ है, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, तो इससे जुड़ी हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कांड हुआ है, इसके पास वाले दोनों कार्बन अल्फा, तो टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कांड हुआ है, इसके पास वाले सभी के सभी क्या? अल्फा, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ही ज्यादा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा? अति संयुग्मन होगा और उतना ही ज्यादा क्या होगा? वो कंपाउंड स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। और यही ऑर्डर अपन ने किसमें देखा था? यही इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर देखा था। इसका भी लेवे आप स्क्रीनशॉट। आई सबको बात समझ में? ठीक है। अब अपन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा सर? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन पहचानने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? तो मूर्ख लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं ये कांड हुआ है इसके अंदर और ये अल्फा है और ये बीटा है। ऐसा नहीं होता है।
यहाँ पे डबल बॉन्ड देखना है, डबल बॉन्ड यहाँ है ना, तो ये पूरी चीज है, यहाँ पर क्या हुआ है सर, यहाँ पर कांड हुआ है, तो ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ी हाइड्रोजन कौन सी होगी, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड के अंदर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी है सर, 3 है, कितनी है, 3 है। आई सबको बात समझ में। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कैसे, ये कार्बन है, इससे कितनी हाइड्रोजन जुड़ रखी है सर, 3 हाइड्रोजन जुड़ रखी है, सिंगल बॉन्ड बना के H है, फिर डबल बॉन्ड बना के क्या है सर, CH2 है, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो होगा क्या, ये हाइड्रोजन यहाँ भामाशा बनेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, कार्बन को पाप लगेगा, 5 बॉन्ड बना लिया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो बनेगा क्या सर, ये कार्बन है, हाइड्रोजन ने बेचारे ने बॉन्ड तोड़ दिया, इर्द गिर्द घूम रहा है अब, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये मैंने बताना भूल गया कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर H, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा सर, माइनस आ जाएगा। एक बार हाइड्रोजन ये काम करेगी, दोबारा ये करेगी, तीसरी बार ये करेगी, ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, और ये भी जा सकती है, तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन जाकर और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर करवा सकती है। तो एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो भी आप कैसे बताओगे, वो भी आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताओगे। बस ध्यान ये रखना कि इस पूरे को कांड मानना है, इसके पास अगर इधर और इधर जो कार्बन डायरेक्ट दिखाई दे जुड़ी हुई, उसको आपको कौन सी कार्बन मानना है, कौन सी हाइड्रोजन मानना है, अल्फा हाइड्रोजन मानना है। आई सबको बात समझ में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उसका बताना मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर कि सर इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, है ना। देखो आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्थायित्व किसका सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे स्थायी है। ये सवाल बहुत देखने को मिलेंगे आपको कंपटीशन के अंदर और 12वीं क्लास के अंदर कि बताओ कौन सबसे ज्यादा स्थायी है। स्थायित्व का कारण प्रभाव देखने हैं आपको, प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव और हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन प्रभाव, ठीक है ना। मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसकी 2 वैलेंसी खाली है, दोनों जगह मैंने जोड़ दिया CH3, इधर भी CH3 और इधर भी क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, ठीक है ना। एक मैंने क्या लिखा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे जोड़ दिया CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, ठीक है। एक मैंने लिख दिया ये। एक बार मैंने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख दिया और यहाँ पर जोड़ दिया CH3, यहाँ पर जोड़ दिया CH3, यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, यहाँ पर जोड़ दिया हाइड्रोजन, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे जोड़ दिया CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। इसको मान लो मैंने दे दिया A, ये B, ये C और ये D। बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो, अल्फा हाइड्रोजन कितनी है। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना है कि सर जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। पहले पहचानो कांड कहाँ हुआ है, यहाँ ये कांड है, पूरा ये कांड है, ये पूरा कांड माना जाएगा, ये पूरा कांड होगा, ये भी पूरा कांड होगा। इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा 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 अल्फा, इसके जस्ट पास वाला कार्बन, इन दोनों के जस्ट पास वाला अल्फा अल्फा अल्फा, ये खुद हाइड्रोजन है, ये कार्बन नहीं है, ध्यान रखना। ये कार्बन होता तो वो अल्फा होता, फिर ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन मानी जाती है। आई सबको बात समझ में। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन है, इनको अल्फा में कंसीडर नहीं करना है। जब अल्फा कार्बन हो तभी अल्फा हाइड्रोजन मानी जाएगी। यहाँ पर केवल ये अल्फा के अंदर काउंट नहीं होंगे। तो बताओ इसके अंदर 3 3 6 3 9 और 12, टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर 3 3 6 और 3 9, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये जस्ट पास वाले कार्बन से जुड़ी होगी ना तब अल्फा होगी। वापस बता रहा हूं मैं, ये याद रखना, ये गलती मत करना। और यहाँ पे कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन और उतना ही ज्यादा क्या बनेगी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर है सर, ए में, फिर बी में, फिर सी में और फिर डी में। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी देन सी देन डी। आई सबको बात समझ में। ये इसका क्या हो जाएगा, स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। ये अपन ने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, इसका लेवे आप स्क्रीनशॉट। आई सबको बात समझ में, ठीक है। अब अपन देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बो एनाइन, कार्ब ऋणाइन के अंदर, है ना। आप बोलोगे कार्ब ऋणाइन के अंदर, आपने तो बोला था सर होता ही नहीं है। जी बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बो एनाइन, कार्बो एनाइन का मतलब कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, CH3 CH2 के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, माइनस लिख दिया, है ना। अब
यहाँ पर आपने बोला था कि सर ये कार्बन है ना, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ी है, बिल्कुल जुड़ी है भाई, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी है और ऊपर सर माइनस है, माइनस का मतलब इसका जो पी कक्षक है ना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं सर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शा दो थोड़ा, है ना, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। क्या अब इस हाइड्रोजन की जरूरत है क्या इसको इलेक्ट्रॉन देने की? नहीं सर, ये ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब इसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली का मतलब सामान्यतः जो कार्बो एनाइन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दर्शाते हैं। क्यों नहीं दर्शाते हैं? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। ये हाइड्रोजन कब देगी इलेक्ट्रॉन? जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। इसके ऊपर माइनस है, माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इस पी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। आई सबको बात समझ में? इसको लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। तो कार्बो एनाइन कब दर्शाता है हाइपर कॉन्जुगेशन? पहले तो ये लिख लो आप कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो क्यों नहीं करता है, क्योंकि इस कार्बो एनाइन के पास में ऑलरेडी क्या पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, और वो अल्फा हाइड्रोजन आपको क्या देगी, इलेक्ट्रॉन देगी। तो कैसे कार्बो एनाइन है वो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। मान लो कि ये कार्बन है, इससे मैंने जोड़ दिए 3 Cl, क्या जोड़ दिए, Cl जोड़ दिए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा कि जो आपने, मैंने कल एक नाम बताया था EN, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, Cl की जो EN है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन ले लेगा सर, Cl ले लेगा। Cl ने ले लिया ना इलेक्ट्रॉन, Cl जैसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास में ये बॉन्ड ये गायब हो जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर ये कार्बन है, इस Cl ने बंद के इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर माइनस आ गया और यहाँ पे Cl, और अब इस कार्बन के बॉन्ड कितने बन गए सर, कार्बन के बॉन्ड बन गए सर 1 2 3। तो ये ऊपर वाला माइनस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऊपर वाला माइनस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये यहाँ ट्रांसफर होते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हुआ ना हाइपर कॉन्जुगेशन, माइनस का ट्रांसफर हुआ, इसका ट्रांसफर होगा यहाँ पे। कब होगा कि जब कार्ब एनाइन से अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हो, या सॉरी कार्बन से, है ना, कार्ब एनाइन में कब होगा कि जब अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हो। ऐसे लिखें आप, इसको मिटा दें एक बार। जब कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा हो तब कार्ब एनाइन में क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन कब होगा, जब ये कांड हुआ ना, इसके पास वाला कार्बन कौन सा होना चाहिए, एल्फा कार्बन, और उस एल्फा कार्बन से क्या जुड़ा रहना चाहिए, अधिक विद्युत ऋणी तत्व जुड़ा रहना चाहिए, है ना। तो कितने Cl है, 3 Cl है, तो यहाँ पर कितनी है Cl, 3 अल्फा Cl है यहाँ पर, और ये तीनों अल्फा Cl है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 अतिसंयुग्मी संरचनाएं बन जाएगी। पहले हाइड्रोजन की वजह से हो रहा था, अब अधिक विद्युत ऋणी तत्व की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, Cl की वजह से। तो कार्ब एनाइन के अंदर जनरली आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के बताया कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और केटाइन और फ्री रेडिकल है वो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारा अगला लेक्चर रहेगा जो 12th का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ना, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। उस चैप्टर को अपन शुरू करेंगे कल के वीडियो में, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 या 4 लेक्चर के अंदर कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा। जब तक आप स्कूल पहुंचेंगे तब तक मैं आपको लगभग ऑर्गेनिक है वो पूरी दिमाग में बैठा के भेजूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।